ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो हीरोइन को देखते हैं जिन्होंने फ्लैश मैरिज कर ली होती है। हमारी हीरोइन सोचती है कि मैच मेकिंग वेबसाइट के थ्रू शादी करना इतना भी मुश्किल नहीं है। तभी उसे उसके फ्रेंड की कॉल आती है जो कहती है कि नियान, मैंने तुम्हारे लिए जो मैच मेकिंग पार्टनर ढूंढा था वो 3 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम गई क्यों नहीं। जो सुनकर वो हमारे हीरो की तरफ देखती है और उसे कहती है कि हमने पहले ही शादी कर ली है। वो कहती है कि अगर तुमने शादी कर ली तो वो 3 घंटे से अभी तक तुम्हारा वेट क्यों कर रहा है। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है, सोचती है कि तो फिर ये कौन है। उसकी फ्रेंड कहती कि तुम पागल हो गई हो, मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें हर दिन डेट पर जाने के लिए फोर्स करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी से भी शादी कर लो। नियान उसे देखकर सोचने लगती है कि शायद मैंने गलत इंसान से शादी कर ली है। एक सीन में दोनों लिफ्ट में होते हैं जहाँ पर नियान उससे कहती कि मुझे घर छोड़ने के लिए थैंक यू, और वहाँ से भाग जाती है। तभी हमारे हीरो के पास उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि मिस्टर सेन, जब आप वापस चाइना आ गए हैं तो आप ओल्ड हाउस क्यों नहीं आए। लेकिन सेन का ध्यान तो अभी भी नियान में ही होता है। फिर वो असिस्टेंट से कहता है कि जाकर ग्रैंडमा को बोल दो कि मिसेस सेन मिल गई है। जो सुनकर असिस्टेंट तो हैरान हो जाता है कि क्या इस खड़ूस ने सच में शादी कर ली है। एक सीन में नियान जल्दी से कंपनी पहुंचती है कि मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो रही हूँ। यहाँ पर सभी एम्प्लॉय लिफ्ट के लिए वेट कर रहे होते हैं। तभी नियान दूसरी लिफ्ट में चली जाती है और सबको बुलाने लगती है। तो एक एम्प्लॉय से बताती है कि वो लिफ्ट सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए है। नियान वापस आकर सॉरी कहने लगती है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट आता है जो कि सैन होता है। सभी लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं, लेकिन नियान तो उसे देखती ही रह जाती है। सैन कहता है कि ये प्रेसिडेंट की लिफ्ट में जा सकती है और उसे अपने साथ लिफ्ट में ले जाता है। नियान उससे पूछने लगती है कि क्या तुम सच में सेन ग्रुप के सीईओ हो। कहता है कि हाँ, तुमने खुद अभी देख लिया है। वैसे तुम सेन ग्रुप में क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तो पूछता है कि तुम किस पोस्ट के इंटरव्यू के लिए आई हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूँ। तो वो सोचने लगती है कि अगर इसे पता चलेगा कि मैं क्लीनर की जॉब के लिए आई हूँ तो कितना एम्बैरेसिंग होगा, और वो उसे मना कर देती है। इधर एम्प्लॉयज़ आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या ये लड़की मिस्टर सेन की गर्लफ्रेंड हो सकती है। नेक्स्ट सीन में नियान क्लीनर की ड्रेस में होती है। यहाँ पर उसकी कजिन, जैसे कि सैन की सेक्रेटरी की पोस्ट मिली होती है, वो नियान पर हंस रही होती है। तो नियान कहती कि तुम्हारा हंसना हो गया हो तो मैं अपना काम करूँ। वो कहती कि अच्छा हुआ कि मेरे डैड की वजह से मुझे ग्रेजुएशन के बाद ही सैन ग्रुप में जॉब मिल गई है। हम दोनों रिलेटिव हैं, फिर भी हम में कितना अंतर है। और कहने लगती है कि मैं जल्द ही सैन ग्रुप में एक बड़ी पोजीशन हासिल कर लूँगी। नियान कहती है कि तुम सैन ग्रुप में बस एक छोटी सी एम्प्लॉय हो, इसलिए ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कि मैं मिस्टर सेन की सेक्रेटरी हूँ, उनके साथ रहकर मैं जल्द ही उनका दिल चुरा लूँगी और फिर प्रेसिडेंट की वाइफ बन जाऊँगी। नियान को तो उसकी बातों पर हंसी आने लगती है। जिसके बाद जिया नियान से कहती है कि तुम्हें यहाँ का सारा काम संभालना है। तो वो कहती है कि सभी लोग बिजी है तो मैं आराम से क्लीनिंग कर सकती हूँ। जिया कहती कि सभी लोग बिजी है इसीलिए तुम्हें उनके काम में हाथ बटाना है, और उन्हें उनके पास काम करने के लिए भेज देती है। यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ उससे बहुत सारा काम देने लगते हैं, प्रिंट आउट निकालने के लिए, कॉफ़ी लाने के लिए। जब वो कॉफ़ी लेकर आती है तो एम्प्लॉयज़ में और शुगर ऐड करने के लिए बोलती है। जब वो कॉफ़ी लेकर जा रही होती है तो उधर से सैन आ रहा होता है, तो जिया उसे जानबूझकर धक्का दे देती है, जिससे कॉफ़ी नियान के ऊपर ही गिर जाती है और जिया उल्टा उस पर ही गुस्सा करने लगती है कि तुम संभल के काम नहीं कर सकती। नियान कहती है कि तुमने ही मुझे धक्का दिया था। वो कहती कि तुम खुद ही ठीक से नहीं खड़ी थी और मुझ पर ब्लेम कर रही हो, और कहती है कि मिस्टर सैन, ये मेरी कज़िन है। इसको पता चला कि मैं सैन ग्रुप में काम करती हूँ तो इसने इंसिस्ट किया यहाँ पर काम करने के लिए, लेकिन ये ट्रबल क्रिएट कर रही है तो हम इसे फायर कर सकते हैं। लेकिन सैन बिना किसी को कुछ कहे उसे अपने कोट से कवर करता है, जो देखकर सभी एम्प्लॉय हैरान हो जाते हैं और वो लोग उससे अपना काम वापस ले लेती है जो उसे करने के लिए कहा था। सैन उससे कहने लगता है कि ये तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, तुम्हें कुछ कहना नहीं है। तो नियान कहती कि मैं आपका कोट वॉश करके आपको वापस दे दूंगी। असिस्टेंट को तो हंसी आने लगती है कि ये कितनी इनोसेंट है। जिसके बाद सैन उसे अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है, जहाँ पर नियानो से कहती है कि आपको पता है कि आज मैंने कितने कप कॉफ़ी बनाए और कितने सारे डॉक्यूमेंट के प्रिंट निकाले हैं। वो कहता है कि जब तुम्हें और लोड काम दिया गया तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई। तो वो कहती है कि मैं बस एक छोटी सी क्लीनर हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपके ऑफिस में नहीं आ सकती। तो सैन असिस्टेंट से कहता है कि ये आज से मेरी पर्सनल क्लीनर है और आज से इसे कोई भी कुछ काम नहीं लगाएगा। तो असिस्टेंट ओके बोलकर चला जाता है। नियानो से प्यार से देखने लगती है और उससे पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। वो कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो कहती है लेकिन क्यों, क्या ऐसा इसलिए है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ, या फिर पहली मुलाकात में ही तुम मेरे चार्म पर फिदा हो गए। वो कहता है कि फर्स्ट मीटिंग का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट दिन में सैन की ग्रैंडमा उससे कहती है कि आज मेरा 70वां बर्थडे है। कहती कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, वो बहुत ही प्यारी है और मेरी बहू बनने के लायक है। सैन कहता है कि आपकी ऑलरेडी बहू है, उसका नाम नियान है। ग्रैंडमा कहती है कि फिर तुम मुझसे मिलाने के लिए क्यों नहीं लेकर आए, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। और कहती है कि वैसे भी नियान से ज़्यादा बेटर जियाओ है। वो कहता है कि उसने आप पे क्या जादू कर दिया है। ग्रैंडमा कहती है कि उसने कोई जादू नहीं किया है, वो तो बहुत ही सिंपल लड़की है। सेन हंसने लगता है कि सिंपल, जिसने चेयरमैन को अपने बस में कर लिया वो लड़की सिंपल कैसे हो सकती है।
तो ग्रैंड माँ कहती है कि नियान भी सिंपल नहीं हो सकती, उसने भी तो सेन ग्रुप के प्रेसिडेंट को बस में कर लिया। सेन कहते कि ग्रैंड माँ आप उसे नहीं जानती। तो ग्रैंड माँ कहती है कि तुम भी जियाओ को नहीं जानते हैं, आज जियाओ मुझसे मिलने आने वाली है तो तुम्हें भी उससे मिलना चाहिए। लेकिन सैन कहता है कि बिना मतलब लड़कियों को मेरे पीछे मत लगाओ और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम नियान को देखते हैं जो कि एक घर के सामने खड़ी होकर सोच रही होती है कि क्या कबाड़ बनने वाली ग्रैंड माँ यहीं पर रहती है। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंड माँ एक स्टोर पर होती है और स्पेशल प्राइस के कैरेट्स के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि वो खत्म हो चुके हैं। तो ग्रैंड माँ कहती है कि ठीक है, और बाहर आकर वो डस्टबिन के पास खड़े होकर कुछ देख रही होती है। नियान को उन्हें देखकर लगता है कि शायद वो कबाड़ बनती है और काफ़ी ज़्यादा गरीब है, इसलिए वो उन्हें खाना खिलाती है और कहती है कि कल मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर आऊँगी। अब उनके दिए हुए एड्रेस पर आई होती है तो वो तो इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो जाती है। तभी यहाँ पर एक कार आती है जिसमें से नियान का एक्स बॉयफ्रेंड चैन और उसकी गर्लफ्रेंड निकलते हैं और वो लोग उस पर हंसने लगते हैं कि क्या तुम यहाँ पर डिलीवरी का काम करने आई हो, और उसे बताते हैं कि ये सैन फैमिली का ओल्ड हाउस है और आज सैन ग्रुप के चेयरमैन का बर्थडे है तो हम उनसे मिलने आए हैं। नियान तो ये जानकर हैरान हो जाती है कि ये सैन फैमिली का घर है। चैन की गर्लफ्रेंड उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो नियान कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड से मिलने आई हूँ। तो वो लोग हंसने लगते हैं कि क्या तुम्हारी फ्रेंड कोई सिक्योरिटी गार्ड है या फिर कोई कुक या फिर यहाँ की कोई मैड। तभी यहाँ फैमिली का बटलर आता है। चैन उससे खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं चैन फैमिली से हूँ और चेयरमैन के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। लेकिन बटलर उसके गिफ्ट लेने से मना कर देता है और कहता है कि चेयरमैन आज किसी से भी मिलना नहीं चाहती। तो नियान उन पर हंसने लगती है तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा। लेकिन बटलर कहता है कि तुम ही शायद जिया हो ना। तो वो हाँ कहती है। तो वो कहता है कि मुझे चेयरमैन ने आपको अंदर ले जाने के लिए भेजा है। तो नियान उन लोगों को चिढ़ाकर अंदर चली जाती है। जब नियान अंदर आती है तो इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि मैंने पहली बार अपनी आंखों से इतना बड़ा विला देखा है। तो ग्रैंड माँ उससे कहने लगती है कि तुम बहुत ही प्यारी हो। वो ग्रैंड माँ से पूछती है कि अगर आप इतनी ज़्यादा रिच है तो आप इतनी ज़्यादा कंजूस क्यों है। तो ग्रैंड माँ कहती है कि मेरे पास मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोगों को दहेज देने के लिए ना पूरे पैसे नहीं है। वो पूछती है कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। तो वो बताती है कि 100 मिलियन। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है। फिर ग्रैंड माँ उससे पूछती है कि ये कैरेट तुम मेरे लिए लेकर आई हो। तो वो हाँ कहती है और उन्हें देती है। ग्रैंड माँ कहती है कि मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया और कहती है कि मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट प्रिपेयर किया है। उसे अपने साथ लेकर जाती है जहाँ पर उसके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रेसेस, बैग्स और शूज़ वगैरह आते हैं। ग्रैंड माँ कहती है कि इनमें से तुम्हें जो भी पसंद हो ले लो। उसके तो प्राइस देखकर ही होश उड़ जाते हैं और वो मना करने लगती है। लेकिन ग्रैंड माँ उसके लिए काफ़ी कुछ खरीद लेती है। फिर नियान सोचती है कि मैं ग्रैंड माँ का दिल रखने के लिए कुछ सस्ता सा पसंद कर लेती हूँ इस घर में से। तभी वहाँ पर उसे एक रिंग रखी हुई दिखती है। वो सोचती है कि ये काफ़ी सस्ती होगी, मैं बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हूँ, और वो इस रिंग को उठाकर ग्रैंड माँ से पूछती है कि क्या मैं ये रख सकती हूँ। ग्रैंड माँ कहती है कि अगर तुम्हें पसंद है तो रख लो। फिर ग्रैंड माँ उसे खाना खाने के लिए भेज देती है। तभी बटलर देखता है कि वहाँ पर रिंग नहीं है और कहता है कि सैन फैमिली की खानदानी रिंग गायब है, क्या पुलिस को कॉल करूँ। तो कि वो कोई नॉर्मल रिंग नहीं होती है। ग्रैंड माँ उससे कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो मैंने अपनी बहू को दे दी है, और खुश हो रही होती है कि अब तुमने रिंग ले ली है तो तुम मेरे पोते को मना नहीं कर सकती। इधर जिया सारे एम्प्लॉयज़ से झूठ बोल रही होती है कि कल वो चेयरमैन के बर्थडे में गई थी और बंकेट में वो प्रेसिडेंट के साथ थे। तो एम्प्लॉयज़ कहते कि मतलब कि आप उनके पेरेंट्स से भी मिली। तो जिया कहती कि नॉर्मल बिजनेस बंकेट था, लेकिन ग्रैंड माँ मुझसे काफ़ी अच्छा बिहेव कर रही थी। तो वो लोग कहने लगती है कि तुम ग्रैंड माँ कह रही हो, इसका मतलब कि हम तुम्हें मिसेस प्रेसिडेंट समझ सकते हैं। तो वो स्माइल करने लगती है। तभी वहाँ पर नियान आती है। एक एम्प्लॉयर से कहने लगती है कि तुम्हें प्रेसिडेंट से दूर रहना चाहिए। नियान कहती है कि क्यों। तो वो कहती है क्योंकि जिया मिसेस सेन बनने वाली है। जो सुनकर नियान तो हैरान हो जाती है और कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। तो वो कहती है कि प्रेसिडेंट शादी करने से पहले तुम जैसे छोटे मोटे एम्प्लॉयज़ को थोड़ी ना बताएंगे। नियान उन्हें जवाब देकर वहाँ से जाने लगती है। तो जिया उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम प्रेसिडेंट को पसंद करती हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी उनके लायक नहीं हो। और उसे बताती है कि लास्ट नाइट मैंने सैन फैमिली का बंकेट अटेंड किया था और मैं मिस्टर सैन के पेरेंट्स से भी मिली। नियान कहती है कि मिस्टर सैन तो बंकेट में आए ही नहीं थे, तो तुम उनके पेरेंट्स से कैसे मिल ली। तो वो एम्प्लॉय कहने लगती है कि सैन फैमिली का बंकेट था तो मिस्टर सैन तो ज़रूर होंगे, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। और जिया भी कहने लगती है कि तुम बोल रही हो कि मिस्टर सैन बंकेट में नहीं थे, तो क्या तुम बता सकती हो कि वो कहाँ पर थे। वो बताने वाली होती है लेकिन फिर सोचती है कि मैं इन्हें नहीं बता सकती कि वो तो रात भर मेरे साथ था, इसलिए बोल देती है कि मुझे नहीं पता। तो वो एम्प्लॉय कहने लगती है कि तुम जिया से जेलस हो रही हो, इसीलिए फालतू बकवास कर रही हो। जब जिया प्रेसिडेंट की वाइफ बन जाएगी ना तो सबसे पहले तुम्हें ही निकालेगी। नियान कहती है कि मैं भी वेट करूँगी। तो वो एम्प्लॉय कहने लगती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, इस नियान को जॉब से क्यों नहीं निकाल देती जब ग्रैंडमा ने तुम्हें अपनी बहू मान लिया है और रिंग दे दी है। जिया उसे रिंग दिखाने लगती है। नियान कहती कि ये रिंग तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। तो वो लोग कहने लगते हैं कि हमारी जैसी छोटी मोटी लड़की ने सैन फैमिली की खानदानी रिंग कहाँ देख ली।
तो नियान अपने पास की रिंग उन्हें दिखाती है कि मेरे पास भी ऐसी रिंग है। वो लोग तो हैरान हो जाते हैं और एक एम्प्लॉय कहने लगती है कि मैंने टीवी पर देखा था कि सैन फैमिली की जो रिंग है उस पर एक निशान है। और नियान से कहने लगती है कि तुम्हारी रिंग फेक है और कहते हैं कि जिया की रिंग पर जरूर निशान होगा। जिया तो घबराने लगती है। जब वो जिया की रिंग चेक करते हैं तो उस पर कोई भी सिंबल नहीं होता है। तो वो एम्प्लॉय कहने लगती है कि टीवी में जो भी दिखाया जाए वो सच हो, ये ज़रूरी तो नहीं हो सकता है कि जिया के पास की रिंग रियल हो। जिया भी कहने लगती है कि हाँ, ये रिंग ग्रैंडमा ने खुद मुझे उनके हाथों से दी है। तो नियान कहती है कि मुझे भी ये रिंग चेयरमैन ने ही दी है। एम्प्लॉय कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि चेयरमैन यहाँ पर नहीं आ सकती तो तुम कुछ भी बकवास करोगी, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं ग्रैंडमा कंपनी आधी होती है। नियान कहती कि सच में कल ग्रैंडमा का बर्थडे था और मैं सैन हाउस गई थी। तो वो लोग उस पर हंसने लगते हैं कि किसी को भी सैन हाउस में जाने की परमिशन नहीं है और तुम्हारी जैसी लड़की कहाँ से चली गई, तुम्हारा क्या रिलेशन है चेयरमैन के साथ। वो कहती है कि मेरा जो भी रिलेशन हो मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझती। जिया कहती कि फालतू बातें करना बंद करो, तुम्हें पता भी है कि ईयरिंग कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसमें सिर्फ सोने चांदी नहीं है बल्कि बहुत ही महंगे महंगे मेटल से बनी है। तो नुयान सोचती है कि मतलब कि ईयरिंग सिर्फ चांदी की नहीं है, फिर तो मुझे ये रिंग ग्रैंडमा को वापस करनी होगी, मैं इतनी एक्सपेंसिव रिंग नहीं रख सकती। नियान उनसे कहती है कि मैं तुम लोगों से कोई बहस नहीं करना चाहती और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो एम्प्लॉयर से रोक लेती है और कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है झूठ बोलने की। मिस्टर सैन को झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम्हारे जैसी झूठी लड़की इस कंपनी में रहना डिजर्व नहीं करती। और जिया से कहती है कि इसे बाहर निकालो। तभी वहाँ पर सैन आ जाता है और कहता है कि किसकी हिम्मत है उसे टच करने की। वो एम्प्लॉय कहने लगती है कि मिस्टर सैन, ये लड़की झूठ बोल रही है कि कल रात आप पंकेट में नहीं थे। ऐसी झूठी लड़की को तो सैन ग्रुप से फायर कर देना चाहिए। सैन कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि ये झूठ बोल रही है। वो एम्प्लॉय कहती है कि मैं श्योर हूँ कि ये झूठ बोल रही है, अगर इसकी बात झूठी नहीं निकली और सच निकली तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी। सैन कहता है कि कल रात मैंने सच में ही बंकेट अटेंड नहीं किया था, जो जानकर वो तो हैरान हो जाती है और जिया से कहने लगती है कि तुमने ही तो कहा था कि कल रात मिस्टर सैन बंकेट में आए थे और तुम उनके साथ थी। और बताता है कि मैं कल रात नियान के साथ था, जो जानकर जिया तो हैरान हो जाती है। नियान कहने लगती है कि मैंने तो तुम लोगों को पहले ही कहा था। वो एम्प्लॉय जिया से हेल्प मांगने लगती है कि तुमने मुझे ये सब करने के लिए कहा था, लेकिन जिया तो पलट जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें ये सब नहीं कहा। तभी सैन असिस्टेंट से उस एम्प्लॉय को फायर करने के लिए कहता है तो वो माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन सैन उसकी कोई बात नहीं सुनता। तो फिर वो कहने लगती है कि ये नियान भी झूठ बोल रही थी, इसके पास एक रिंग है और ये बोल रही थी कि चेयरमैन ने इसे दी है, इसके लिए इसे फायर नहीं बल्कि जेल भेजना चाहिए। और दिखाती है कि असली रिंग तो जिया के पास है, जो कि चेयरमैन ने खुद इसे दी है। तो सैन जिया से पूछने लगता है कि क्या कल रात तुम मेरे घर गई थी। तो जिया सोचने लगती है कि मिस्टर सैन तो वहाँ पर थे ही नहीं, तो मैं झूठ बोल सकती हूँ। और वो हाँ बोल देती है कि मैं कल चेयरमैन से मिली थी और उन्होंने मुझे ये रिंग दी है। नियान सैन से पूछने लगती है कि क्या ऐसी सिर्फ एक ही रिंग है। तो वो कहता है कि हाँ, और ये ग्रैंडमा की डाउरी है अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए। यहाँ तक कि ये रिंग वो अपने बेटों को भी नहीं देती है। नियान कहती है कि तो फिर डेफिनेटली इसके पास की रिंग फेक है। जिया कहती कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। तो नियान कहती है क्योंकि रियल तो मेरे पास है ना। जिया कहती कि चेयरमैन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बकवास करोगी। तो नियान कहती है कि मैं चेयरमैन के सामने भी ये प्रूव कर सकती हूँ कि तुम में इतनी हिम्मत है। जिया तो कुछ बोल ही नहीं पाती। तो नियान कहती है कि क्या हुआ, डर गई क्या। तो जिया कहने लगती है कि तुम ये चेयरमैन से मिलने के लिए बहाने बना रही हो। नियान कहती क्यों ना मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले चलूँ। जिया कहती है कि तुम अपने आप को इतनी वर्थी समझती हो और सोचने लगती है कि चेयरमैन तो 10 सालों से नहीं दिखी है, एक बार चेयरमैन के साथ मिलकर डेट में मेरा रिश्ता सैन के साथ फिक्स कर दे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है और कहती है कि कौन मुझे देखना चाह रहा है। और वो जिया से पूछने लगती है कि ये रिंग तुम्हें किसने दी है। तो जिया कहती है कि तुम होती कौन हो मुझसे ये क्वेश्चन करने वाली। सैन कहता है कि तुम मैंने पहचानी नहीं। तो वो कहने लगती है कि मिस्टर सैन, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ और हर कोई मुझसे मिलना चाहता है ताकि वो आपसे मिल सके, तो हर किसी को पहचानना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तभी नियान कहती है कि ग्रैंडमा यहाँ पर क्या कर रही होगी। तो जिया हंसने लगती है और कहती है कि ये नियान की ग्रैंडमा है और कहती है कि तुमने कंपनी को अपना घर समझ के रखा है जो सबको यहाँ पर ले आती हो। तभी सैन नियान को पकड़कर अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि मैं इसे पसंद करता हूँ, मुझे पता है कि आप इस जिया को पसंद करती है, लेकिन प्लीज़ मेरी चॉइस की रिस्पेक्ट करिए। ग्रैंडमा हंसने लगती है और कहती कि ये तो बहुत अच्छी बात है और ये जिया कौन है, मैं इस बुढ़िया को नहीं जानती। और नियान से कहती है कि मतलब कि तुम ऑलरेडी मेरे पोते को जानती हो, तो फिर तुम दोनों कब शादी कर रहे हो। नियान सोचती मतलब कि ग्रैंडमा को नहीं पता कि हमने सर्टिफिकेट पहले ही ले ली है। सैन भी काफ़ी खुश था कि ग्रैंडमा भी उसी लड़की को पसंद करते हैं जिसे वो पसंद करता है। जिया तो हैरान हो जाती है कि ये चेयरमैन है जिसकी वो इतनी इंसल्ट कर रही थी। नियान कहने लगती है कि हम रिलेटिव्स हैं और तुम कितना झूठ बोल रही थी। तो ग्रैंडमा को पहचान भी नहीं पाई और बोल रही थी कि ये रिंग तुम्हें चेयरमैन ने दी है।
और उसका मजाक बनाने लगती है कि कहीं ग्रैंडमा तुम्हारी ऑनलाइन फ्रेंड तो नहीं। ग्रैंडमा भी उस पर हंसने लगती है तो जिया नियान पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद नियान ग्रैंडमा को रिंग वापस देने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि ये इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है। ग्रैंडमा मना करती है कि एक बार मैंने जो तुम्हें गिफ्ट दे दिया मैं वापस नहीं ले सकती, और अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो साथ में मेरे ग्रैंडसन को भी रख लो। तो सैन भी उसे वो रिंग रखने के लिए कहता है और उसे पहनाता है और कहता है कि इसका अच्छे से ख्याल रखना। नियान सोचने लगती है कि ये रिंग के बारे में बात कर रहा है या खुद के। देन सैन नियान से कहता है कि अब तो सबको पता चल गया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो क्या तुम मुझे ट्रीट नहीं दोगी। नेक्स्ट सीन में दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। सैन कहता है कि तुम मुझे खाना खिलाने वाली थी ना, तो हम लोग यहाँ पर खाना खाएंगे। नियान तो उस प्लेस को देखकर हैरान हो जाती है कि ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही है और जल्दी से जाकर मेन्यू को देखती है, जहाँ पर खाना काफ़ी ज़्यादा महंगा था, जो देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी यहाँ पर होटल का मैनेजर आकर सैन को ग्रीट करता है। इधर नियान सैन के पास आकर कहने लगती है कि मुझे भूख नहीं है, क्या तुम्हें भूख है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे तो है भूख, और उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले जाने लगता है। नियान तो टेंशन में आ जाती है कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और मैं किसी से उधार भी नहीं ले सकती, अब मैं क्या करूँ। उसे इस तरह खुद से बातें करते देख सैन मुस्कुराने लगता है कि ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। सैन उसे मेन्यू देता है ऑर्डर करने के लिए, लेकिन वो तो प्राइस देखकर ही मना कर देती है कि मुझे भूख नहीं है। लेकिन सैन अपना ऑर्डर दे देता है और नियान से कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ट्रीट देना चाहता था, लेकिन तुम्हें भूख नहीं है तो मैं तुम्हें किसी और दिन लेकर आ जाऊँगा। जो सुनकर नियान वापस से मेन्यू ले लेती है और ऑर्डर देने लगती है और कहती है कि तुम अकेले खाओगे तो बोरिंग होगा ना, इसलिए मैं तुम्हें कंपनी दे देती हूँ। और कहने लगती है कि हम लोग इतना महंगा खाना खाएंगे तो कहीं तुम कंगाल तो नहीं हो जाओगे ना। जो सुनकर सैन को तो हंसी आ जाती है और वो कहने लगता है कि मेरे पास खाने के पैसे हैं। खाना खाने के बाद सैन बिल देने के लिए चला जाता है। तभी यहाँ पर नियान के पास उसकी एक पुरानी क्लासमेट आ जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और नियान के इंसल्ट करने लगती है कि तुम्हारी जैसी गरीब लड़की इतने महंगे रेस्टोरेंट में क्या कर रही है। नियान तो उसे पहचानने से भी इनकार कर देती है कि तुम हो कौन। तो वो लड़की नियान को उल्टा सीधा सुनाने लगती है और कहने लगती है कि मैं सबसे अलग हूँ। तो नियान कहती है कि तुम में ऐसा क्या अलग है। तो वो कहती है क्योंकि मेरे पास मिस्टर सैन है, जो कि कंट्री के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे झूठ बोला होता है कि वो मिस्टर सैन है, और वो लड़की इसी बात पर इतरा रही होती है। नियान कहती है कि मैंने तो सुना है कि मिस्टर सैन काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। वो लड़की कहती है कि तुम जेलस हो रही हो। नियान कहती है कि अगर ये मिस्टर सैन होता तो तुम्हारी तरफ देखता तक नहीं। लेकिन वो लड़की अपनी बकवास किए जा रही थी, तो नियान वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो लड़की उसे रोक लेती है और कहती है कि मेरी मिस्टर सैन के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है और ये रेस्टोरेंट उन्हीं का है, तुम्हारी औकात नहीं है इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाने की। तभी यहाँ पर सैन आता है और उस लड़के को किक करता है और वो नियान के पास जाकर उसका फ़ोन मांगता है, फ़ोटो खींचकर ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। नियान तो उसे देखती ही रह जाती है। वो कहता है कि क्या तुम हमारे रिलेशन को पब्लिक नहीं करना चाहती। तभी वो लड़की कहने लगती है कि अच्छी बात है कि तुमने एक हैंडसम लड़के को पटा लिया है, लेकिन ये यूजलेस है। तभी वो लड़का भी उठकर कहने लगता है कि तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और वो गार्ड्स को बुलाता है और कहने लगता है कि ये लोग रेस्टोरेंट में तमाशा कर रहे हैं, इन्हें बाहर निकालो यहाँ से। नियान सैन के आगे आ जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। उसकी क्यूटनेस देखकर सैन तो खुश हो जाता है और वो मैनेजर को इशारा करता है, जो कि उस लड़की को थप्पड़ लगा देता है। वो लड़की कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ लगाने की, तुम्हें पता भी है कि हम कौन हैं। ये सैन ग्रुप के प्रेसिडेंट है और मैं इनकी होने वाली वाइफ, और ये रेस्टोरेंट इन्हीं का है, तुम हमारी इंसल्ट कैसे कर सकते हो। मैनेजर कहता है कि सैन ग्रुप के प्रेसिडेंट तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखते हैं। जो सुनकर वो लड़का तो पीछे होने लगता है। वो लड़की कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। नियान उस लड़के से कहती है कि मिस्टर सैन कहाँ खिसक रहे हैं। बॉडीगार्ड उस लड़के को पकड़ लेते हैं। वो लड़का कहने लगता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती इस लड़की की है, यही झूठ बोल रही थी। झूठा मिस्टर सैन बनने के ब्लेम में उसे तो जेल पहुंचा दिया जाता है और वो लड़की तो सदमे में आ जाती है, क्योंकि उस लड़के ने इसे बेवकूफ़ जो बना दिया था। नियान तो उस लड़की को सुनाने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सारे बिलियनियर एक जैसे होते हैं। मिस्टर सैन सबसे अलग है, और तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर सैन तुम्हारी जैसी लड़की को पसंद करेंगे। यहाँ पर सैन तो फिर से अपनी वाइफ की क्यूटनेस को देखे जा रहा था। नेक्स्ट सीन में दोनों एक होटल में पहुंचते हैं, जहाँ पर नियान सैन से कहती है कि आज मेरी क्लास रियूनियन पार्टी है, जहाँ पर तुम ज़्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे डर है कि कोई तुम्हें पसंद कर लेगी और कहीं तुम मुझे छोड़कर उसके साथ ना चले जाओ। सैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। वो कहती है कि अगर छोड़ दिया तो। सैन कहता है कि मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूँगा। नियान तो अगेन वर्ड सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ पर सैन बचपन का फ्लैशबैक याद करता है, जहाँ पर नियान उसे कहती है कि अगर तुम मुझे $10 दोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। यहाँ पर कुछ बच्चे सैन के पीछे पड़े हुए थे उसे परेशान करने के लिए, लेकिन नियान उन्हें डराकर वहाँ से भगा देती है और वो उसे $10 देता है। नियान उससे उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम सैन बताता है। सैन उसे लेकर जाने लगता है। यहाँ पर उसकी एक क्लासमेट उससे कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम आओगी ही नहीं, क्योंकि चैन ने तुम्हें छोड़ जो दिया।
लेकिन वो सैन को देखकर सोचती है कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है और कहती है कि चैन ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुमने इतने हैंडसम लड़के को फंसा लिया। लेकिन आजकल सिर्फ खूबसूरत होना काम नहीं देता। पता है चैन आज अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत ही लग्जरियस गिफ्ट प्रिपेयर करने वाला है, इसीलिए मेंस के पास हैंडसम होने के साथ साथ पैसा होना भी जरूरी है। नियान कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सैनी यहाँ से कहता है कि तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। क्लासमेट कहने लगती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो पहले ही भाग गया। नियान जब अंदर जाती है तो वहाँ पर 2 टेबल्स लगे हुए थे। क्लासमेट आकर बताने लगती है कि ये वाली टेबल उन लोगों के लिए है जो अब्रॉड से पढ़ाई करके आए हैं, और तुम तो वहाँ पर रेगुलर टेबल पर ही बैठ सकती हो। नियान वहाँ जाकर चुपचाप बैठ जाती है। चैन की गर्लफ्रेंड कहने लगती है कि मुझे तो लगता है कि तुम आज यहाँ पर सिर्फ ह्यूमिलेट होने आई हो, या फिर तुम चैन को वापस पाना चाहती हो। चैन कहने लगता है कि नियान गिव अप कर दो, क्योंकि मेरा तुम्हारे पास वापस आने का कोई इरादा नहीं है। तो नियान कहती है कि मुझे भी तुम्हारे जैसे डॉग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद चैन की गर्लफ्रेंड काफ़ी शो ऑफ करने लगती है। तभी यहाँ पर एक वेटर आकर खाना सर्व करती है जो गलती से उसके कपड़ों पर गिर जाता है। तो वो उसे डांटने लगती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, तुम्हें पता भी है कि ये कितने ज़्यादा महंगे कपड़े हैं जो कि मैंने स्पेशल अब्रोड से स्पेशल ब्रांड के मंगवाए हैं। तभी लोग उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उन लोगों को ही उल्टा सुनाने लगती है कि तुम लोगों की औकात क्या है, तुम लोग तो इसकी एक स्लीव्स भी नहीं खरीद सकते। जो सुनकर नियान को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन लोगों से बहस करने लगती है और दोनों ग्रुप्स के बीच में बहस होने लगती है। नियान जाकर कहने लगती है कि मैं भी तो देखूँ कि तुम्हारे कपड़े कौन सी ब्रांड के हैं, और उन्हें उनके कपड़ों का टैग दिखाकर उनकी औकात दिखा देती है। वो कपड़े चाइना में ही बने हुए थे। लेकिन इन लोगों का शो ऑफ अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। चैन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ब्रेसलेट मंगवाता है और कहने लगता है कि ये पूरे 1 बिलियन का है, जैसे कि मैंने सैन फैमिली के ऑक्शन में से खरीदा है। और गर्लफ्रेंड भी ब्रेसलेट का काफ़ी शो ऑफ कर रही होती है। तभी यहाँ पर सैन आकर नियान को एक ब्रेसलेट पहनाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगा था। और चैन कहने लगता है कि ये तो सैन ग्रुप का ब्रेसलेट है, ये तुम्हारे पास कैसे आया, मुझे सच सच बता दो कि तुम कौन हो। मैं सैन ग्रुप को कंप्लेन कर दूंगा क्योंकि मेरा सैन ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर कहता है कि मिस्टर सैन, मैं आपको और मैडम को ओल्ड हाउस ले जाने के लिए आया हूँ। जो सुनकर चैन के तो होश ही उड़ जाते हैं। यहाँ पर सैन चैन ग्रुप के साथ जो कॉपरेशन होने वाला था उसे टर्मिनेट कर देता है और अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर नियान इतनी लग्जरी कार और इतने सारे बॉडीगार्ड देखकर तो खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुम तो बिल्कुल ड्रामास वाले सीईओ हो, और आज की फाइट में जो तुम्हारा एटीट्यूड था वो तो कमाल का था। नेक्स्ट सीन में नियान ग्रैंडमा को एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाती है। तभी यहाँ पर चैन और उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। चैन कहने लगता है कि कल तुमने किसी को नकली सीईओ बनाकर हमें बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि सैन ग्रुप ने अभी तक मेरे साथ कोलैबोरेशन कैंसिल नहीं किया है। सबसे पावरफुल ग्रुप चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमें कल पार्टी में इनवाइट किया है। नियान सोचने लगती है कि क्या ये ग्रुप सैन ग्रुप से भी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती कि मैं सैन ग्रुप के लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहती। और यहाँ पर चैन की गर्लफ्रेंड का शो फिर से स्टार्ट हो जाता है और वो नियान को सुनाने लगती है कि तुमने तो कभी भी ऐसी पार्टीज देखी ही नहीं होगी क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है। चलो मैं तुम्हें इस पार्टी में इनवाइट करती हूँ। नियान मना करने लगती है, लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि अगर तुम हमें इनवाइट कर रही हो तो हम लोग जरूर आएंगे। नेक्स्ट इन पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर चैन तो काफ़ी ज़्यादा खुश था और नियान सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ ग्रैंडमा के कहने पर आई हूँ। अभी यहाँ पर सैन आता है, जिसे देखकर चैन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने प्रिटेंड करने की, और उसे मारने लगता है। लेकिन सैन उल्टा उसकी ही पिटाई कर देता है, लेकिन वो लोग अभी भी बाज नहीं आते। और गर्लफ्रेंड कहने लगती है कि आज तो तुम रंगे हाथ पकड़े जाओगे। लेकिन वहाँ पर खड़े लोग कहने लगते हैं कि प्रेसिडेंट सैन, पता नहीं ये गधे कहाँ से आ गए हैं। जो सुनकर वो लोग तो हैरान हो जाते हैं, ये सच में प्रेसिडेंट सैन है। और सैन कहने लगता है कि अगर तुम सच में प्रेसिडेंट सैन हो तो तुमने मुझे पार्टी में क्यों इनवाइट किया। तो सैन कहता है कि मैं सबके सामने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहता था। जो सुनकर चैन तो बेहोश ही हो जाता है। तभी नियान की नज़र सैन पर पड़ती है। सैन उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि मैं बस इसे सबक सिखाना चाहता था। नियान कहती है कि ये साउथर्न चैम्बर की पार्टी है, तुम यहाँ पर ट्रबल क्रिएट कैसे कर सकते हो, चलो अब भागो यहाँ से। और उसे वहाँ से भगाकर ले जाती है और बाहर आकर उसे डांटने लगती है कि तुम चैम्बर के प्रेसिडेंट को गुस्सा कैसे दिला सकते हो, इससे तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सैन उसे बताता है कि चैम्बर की प्रेसिडेंट मेरी ग्रैंडमा है। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है। नेक्स्ट इन ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर जिया नियान को एक फाइल देती है काम करने के लिए और कहने लगती है कि इसे कुछ आता जाता है नहीं, जब ये गलती करेगी तभी प्रेसिडेंट को पता चलेगा कि इससे लाख गुना बेटर मैं हूँ। वो लड़की जिया को थैंक यू कहने लगती कि तुम्हारी वजह से ही मैं इस ऑफिस में रुक पाई हूँ। जिया उसे बताती है कि मेरे डैड ने एक बार ओल्ड मास्टर की हेल्प की थी, इसीलिए प्रेसिडेंट मुझे जॉब से नहीं निकाल सकते। और वो अभी भी प्रेसिडेंट की वाइफ बनने के सपने देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में सैन फाइल देख रहा होता है और जिया से कहता है कि क्या ये तुमने नियान को दिया था। जिया कहने लगती है कि क्या इसने कोई गलती करती है, ये दिन भर क्लीनिंग करती रहती है तो मुझे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा कि इसे कुछ अच्छा काम दे दूँ।
लेकिन मेरी ही गलती है, मुझे पता होना चाहिए कि इससे ये नहीं हो पाएगा। सैन कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम पूरी तरीके से अपना काम नियान से स्विच क्यों नहीं कर लेती है। वो कहती है कि आपका कहने का मतलब है कि मैं क्लीनर की जॉब करूँ। सैन कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया है कि तुम सैन ग्रुप में जॉब कर सकती हो, तो फिर सैन ग्रुप के क्लीनर नहीं। जो सुनकर जिया तो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर सोचने लगती है कि मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। इधर सैन नियान को डांटने लगता है कि तुम मेरी क्लीनर हो, मैं तुम्हें सिर्फ टास्क दे सकता हूँ, तुम हर किसी की बात मत माना करो। वो कहती है कि मैं काफ़ी बोर हो गई थी क्योंकि तुम तो मुझे कोई टास्क देते ही नहीं हो। वो कहता है कि ठीक है, आज तुम्हें मेरे साथ डिनर पार्टी में चलना है। नियान कहती है कि वो तो ओवर टाइम होगा ना, क्या तुम इसके एक्स्ट्रा पैसे पे करोगे? तो वो हंसने लगता है। इधर जिया सपने सजा रही होती है कि आज की डिनर पार्टी में सैन उसे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन तभी यहाँ पर सैन आता है और जिया से कहता है कि नियान कहाँ है, उसे बोल देना कि आज मेरे साथ पार्टी में जाने के लिए रेडी रहे। जिया कहने लगती है कि आप एक क्लीनर को पार्टी में कैसे ले जा सकते हैं, लेकिन सैन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जिया नियान के पास पहुँचती है और उसे झूठ कहने लगती है कि प्रेसिडेंट और असिस्टेंट का एक्सीडेंट हो गया है और उनके फ़ोन भी बंद आ रहे हैं, हम उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। नियान कहती है कि पुलिस को इन्फॉर्म करो ना, तो वो कहती है कि पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन उन्होंने वेट करने का बोला है। जो सुनकर नियान तुरंत ही वहाँ से सैन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जिसके बाद जिया रेडी होकर सैन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। सैन पूछता है कि नियान कहाँ है, तो वो कहती है कि नियान का तो दिन भर से कुछ पता नहीं है, क्यों ना आप मुझे अपने साथ पार्टी में ले चलें। लेकिन सैन मना कर देता है कि अगर नियान नहीं जाएगी तो मैं अपने साथ किसी को भी नहीं लेकर जाऊंगा। और जिया तो बस गुस्सा करती रह जाती है। सैन बाहर जाकर देखता है जहाँ पर नियान कहीं भी नहीं थी, तो अपने असिस्टेंट को कॉल करके नियान का पता करने के लिए कहता है। इधर नियान सैन को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिला था। तभी असिस्टेंट और नियान की नज़र एक दूसरे पर पड़ती है, तो असिस्टेंट सैन से ही बात कर रहा था, तो वो उसे बता देता है कि नियान मिल चुकी है। नियान असिस्टेंट के पास आकर कहती है कि तुम्हारा और मिस्टर सैन का तो एक्सीडेंट हो गया था ना। असिस्टेंट कहता है कि हमारा तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। नियान पूछती है कि मिस्टर सैन का फ़ोन क्यों बंद आ रहा है। तभी यहाँ पर सैन भी आ जाता है। असिस्टेंट कहता है कि आप उनसे पूछ लीजिए। नियान उससे कहने लगती कि तुम कहाँ चले गए थे, पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा। सैन उससे सॉरी कहने लगता है कि मेरा फ़ोन बंद था और उसके फ़ोन में ट्रैकर डाउनलोड कर देता है। तभी नियान अचानक से बेहोश हो जाती है। सैन उसे उठाकर अपने अपार्टमेंट ले जाता है और रात भर उसका ख्याल रखता है। मॉर्निंग में जब नियान को होश आता है तो वो पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो वो बताता है कि रात को तुम बेहोश हो गई थी, तो मैं तुम्हें अपने घर ले आया। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है, कहने लगती है कि मैं रात भर से घर नहीं गई हूँ, मेरी मॉम परेशान होगी, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी देखती है कि उसकी मॉम उधर ही आ रही है, क्योंकि वो भी इसी बिल्डिंग में रहता था। सैन कहने लगता है कि क्या मैं अभी भी सीक्रेट हूँ। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन मॉम को हमारे बारे में पता नहीं है और मैं रात भर से घर नहीं गई। वो मॉर्निंग में किसी आदमी के साथ मुझे देखेगी तो गलत समझेगी, इसलिए बाहर मत निकलना, और चुपके से वहाँ से चली जाती है। मॉम उससे कहने लगती है कि तुम रात भर से कहाँ थी, तो वो कहती है कि मुझे ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा काम था, इसलिए मैंने पूरी रात ओवर टाइम किया। मॉम कहती कि ठीक है, खाना खा लो। नियान अपनी मॉम से पूछने लगती है कि आपको सैन कैसा लगता है। मॉम कहती है कि वो सैन ग्रुप का प्रेसिडेंट है, हमारी दुनिया से काफ़ी अलग, मैं उसके बारे में क्या ही कहूँ। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो। नियान कहती है कि मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छा है, क्या आप उसे अपना सन इन लॉ बनाना चाहोगी। मॉम कहती है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम ऐसी नॉनसेंस बातें क्यों कर रही हो। वो कहती है कि मैं सच कह रही हूँ। मॉम कहती है कि हाँ देखो देखो, सपने सपने देखने में क्या ही बुराई है। नियान कहती है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। मॉम कहने लगती है कि जब मैं यंग थी ना, तो मैं भी गूगल के प्रेसिडेंट से शादी करने के सपने देखती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बेचारी नियान फिर कुछ कह ही नहीं पाती। जिसके बाद वो सैन से मिलती है और कहने लगती है कि मेरी मॉम तो मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रही है, और मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर उनके सामने जाना चाहती हूँ और उनका रिएक्शन देखना चाहती हूँ। सैन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तो फिर चलो, लेकिन उससे पहले तुम्हारी मॉम के लिए कुछ गिफ्ट खरीद लेते हैं, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं होगा। नियान कहती कि तुम मेरी मॉम से मिलकर क्या करोगे। वो कहता है कि शादी के बाद। नियान पूछती है कि उसके बाद, और फिर चुप हो जाती है। सैन तो मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट सीन में दोनों लिफ्ट से जा रहे होते हैं। सैन ने नियान की मॉम के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट खरीदे होते हैं। नियान कहती है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही गिफ्ट नहीं खरीद लिया। सैन कहता है कि मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारी मॉम से मिल रहा हूँ, उन्हें इम्प्रेस करना ज़रूरी है ना, वरना वो हमारे रिश्ते के लिए कैसे मानेंगे। नियान सोचने लगती है कि इसे क्या पता कि मेरी मॉम तो ऑलरेडी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और फिर उसे समझाने लगती है कि मेरी मॉम के सामने अच्छे से बिहेव करना, ज़्यादा डोमिनियरिंग प्रेसिडेंट बनने की कोशिश मत करना, वरना मेरी मॉम डर जाएगी। वो कहता है कि हाँ, मैं अपनी वाइफ की सारी बातें मानूंगा। तभी लिफ्ट का डोर ओपन होता है और सामने मॉम होती है, जो उन दोनों को देख लेती है और बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। सैन उन्हें हेलो करने लगता है कि मैं आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड हूँ। नेक्स्ट सीन में नियान मॉम के साथ होती है। मॉम कहती कि ये सब क्या था। नियान कहती कि वही जो आपने देखा, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मॉम कहती कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, वो सैन ग्रुप का प्रेसिडेंट है और तुम सैन ग्रुप में काम करने वाली एक छोटी सी क्लीनर।
उनका हमारा कोई मैच नहीं है। सैन फैमिली तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। नियान उन्हें समझाने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सैन मुझे बहुत पसंद करता है, कि आपको सैन पसंद नहीं है। मॉम कहती है कि कोई बेवकूफ़ी होगी जो सैन को पसंद ना करे, लेकिन सैन की फैमिली तुम्हें एज अ डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो। तभी यहाँ पर सैन और उसकी ग्रैंडमा आ जाते हैं। ग्रैंडमा कहने लगती है कि मैं यहाँ पर बच्चों की शादी की बात करने के लिए आई हूँ। मॉम तो हैरानी हो जाती है। सैन कहने लगता है कि मैं नियान का अच्छे से ख्याल रखूँगा और कहता है कि नियान ने बताया कि आपको पेंटिंग बहुत पसंद है, तो मेरी तरफ से ये छोटी सी पेंटिंग, और साथ ही वो अपनी प्रॉपर्टी और शेयर भी नियान के नाम कर देता है, जो देख के मॉम तो हैरान हो जाती है और ग्रैंडमा को देखने लगती है। ग्रैंडमा कहने लगती है कि ये सब कुछ सैन ने खुद कमाया है, तो वो डिसाइड कर सकता है कि वो किसे देना चाहता है। नियान कहने लगती है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि अगर मैं ये सारे पैसे लेकर भाग गई तो? मॉम उसे चुप रहने के लिए कहती है। सैन कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, तुम जा सकती हो, लेकिन जब भी भागो मुझे अपने साथ लेकर जाना। माँ बेटी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद मॉम खुशी खुशी पेंटिंग लगाने लगती है कि मेरे दामाद ने मुझे गिफ्ट किया है, मेरे दामाद की पसंद बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। नियान कहती है कि हाँ बहुत अच्छी है। फ्रेंड कहती है कि अच्छी क्यों नहीं होगी, 1 बिलियन की जो है। जो सुनकर नियान और मॉम तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। फिर उसकी फ्रेंड नियान को बताती है कि मेरे पास चैन का कॉल आया था, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैंने सुना है कि उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ कर चली गई। तुम तो 3 साल तक उसके प्यार में पागल थी और तुमने इतना ज़्यादा उसे सपोर्ट किया। उस गधे को तुमने पहले ही छोड़ दिया होता तो आज मिस्टर सैन के साथ तुम्हारे बच्चे भी होते हैं। एक सीन में चैन नियान का वेट कर रहा होता है। जैसे ही नियान आती है वो उससे माफ़ी मांगने लगता है और उसे एक और चांस मांगने लगता है। नियान कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे चांस मांगने की, मैंने इतने सालों तक तुम्हें सपोर्ट किया और तुमने क्या किया, मुझे धोखा दे दिया। और उसे माफ़ करने से मना कर देती है, लेकिन चैन काफ़ी गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो, मैं तुमसे शादी करूँगा। नियान कहती कि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। वो कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो, और अगर तुम मिस्टर सेन के बारे में बात कर रही हो तो वो तुमसे कभी भी शादी नहीं करने वाला, वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। नियान कहती है कि वो मुझसे प्यार करता है और मैं अभी उसे कॉल करके बुलाती हूँ, लेकिन चैन उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा होता। थोड़ी देर में ही यहाँ पर सैन पहुँच जाता है और उसे किक करता है। नियान कहती है कि अब तो तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा हो गया ना। अब मैं अपने हस्बैंड के साथ होटल जा रही हूँ और हम न्यू लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे और एक दूसरे को और अच्छे से जानेंगे। तुम तो हमारे पीछे नहीं आना चाहोगे ना? वो कहता है कि बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट सीन में दोनों कार में होते हैं, जहाँ पर सैन नियान को चिढ़ाने लगता है कि तुम किस बारे में बात कर रही थी चैन से। वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं था, क्यों ना आज रात ही ट्राई करें। जैसे नियान शर्माने लगती है और मना करने लगती है, चैन तो मुस्कुराने लगता है। और इसी क्यूट मोमेंट पर ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।